हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे कि अगर आपका डिवाइन मस्कुलिन मैरिड हो तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो अगर आपका डिवाइन मस्कुलिन मैरिड है तो इसका मतलब ये है कि वो उनका कर्मा है। ठीक है, मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने जब इस धरती पर इनकारनेट होने का फैसला किया था, ठीक है, तो उस टाइम पर सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप ये दोनों लिखवा कर लाए थे। एंड ये कर्मा किसी का भी हो सकता है, कभी कभी डीएफ का भी होता है, ठीक है, एंड डीएम का ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर वो मैरिड है तो इसका मतलब है कि उनका भी कुछ लेसन्स बाकी है, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है एंड वहाँ से उनको कुछ लेसन्स मिलने बाकी है ताकि वो प्यार को समझ सके, असली प्यार को समझ सके एंड उसकी अवेकनिंग हो सके। ओके, एंड वो जो उनकी पार्टनर होगी वो उन्हें वो लेसन्स देंगी, वो उनके लिए एक मिरर की तरह काम करेंगी। उन्हें जो जो लेसन्स लेना बाकी है, चाहे वो को डिपेंडेंसी हो या कुछ और हो, स्टैंड नहीं ले पाना, कुछ भी कमिटमेंट नहीं देना, कुछ भी हो, चाहे वो खुद को अबेंडन करना हो, ओके, जो भी अनहील्ड उनसे वो सब वो फेस करेंगे एंड उनको लेसन्स मिलेगा पर प्रैक्टिकल तरीके से। ओके, एंड अगर वो थर्ड पार्टी में है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ओके, इसका मतलब यही है कि आपके पास ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ना ही उन्हें चेस करना है, ना ही उनको फ़ोन करना है, ना ही उनके लिए आपको वेट करना है। ठीक है, ना ही आपको ये थर्ड पार्टी को उल्टा सीधा बोलना है एंड ना ही आपको उनकी शादी टूटने का दुआ मांगना है, ना ही इंतज़ार करना है। ओके, आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को, जो आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, उनको अपनी हीलिंग के काम पे लगाना है, अपने सोल पर्पस पे लगाना है एंड खुद को कंप्लीट करना है। ओके, जैसे जैसे आप खुद को कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे उनका भी लेसन्स और डीप होता जाएगा एंड उनकी अवेकनिंग होगी। एंड अगर वो कार्मिक मैरिज टूटनी होगी तो वो अपने आप टूट जाएगी, वो यूनिवर्स का काम है, वो आपका काम नहीं है। अगर टूटनी होगी तो वो अपने आप टूट जाएगी, और अगर नहीं टूटनी होगी तो आप लोगों का कोई और रास्ता डिवाइन निकाल देंगे। ठीक है, पर यूनियन होगा, यूनियन सबका होता है, बट ज़्यादातर केस में कार्मिक लोग लेसन्स देने ही आते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। ओके, जैसे ही उनका लेसन्स देना ख़त्म हो जाएगा, उनका काम कंप्लीट हो जाएगा, वो थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी। तो थर्ड पार्टी तुम्हारी दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी एक्चुअली हमारी दोस्त है। ओके, वो हमारी हेल्प करने के लिए है, उन्हीं की वजह से हमारी डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है, तो उन्हें बिल्कुल भी कर्ज नहीं करना है। ओके, उन्हें अपना काम अच्छी तरह से करने देना है, बस सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को बचाना है एंड सोल पर्पस पे लगाना है, अपनी हीलिंग करनी है। ओके, एंड एक और चीज़ है, जब उनकी शादी के बाद आप उन्हें मिलती है ना, तो उनकी ज़िंदगी में एक सुनामी जैसा मच जाता है। लाइक उनकी वो आपको कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है, पर उनकी जो ईगो डेथ का प्रोसेस है ना, वहीं से शुरू हो जाता है जब से आपके साथ उनकी मीटिंग होती है। ओके, आप उनके लिए एक आईना है एंड आप उन्हें वो आपके मिलते ही वो सब कुछ सरफेस पे आने लगता है जो कि झूठा है। ओके, एंड एक और चीज़ है, भले ही वो आपसे फिजिकल दुनिया में जितने भी दूर हो, ठीक है, पर 5D स्पिरिचुअल लेवल पर वो सिर्फ आपकी ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद में कंप्लीट होना है, सोल लेवल पर कंप्लीट होना है। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगी, ठीक है, तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, तभी वो 3D में भी आपके पास लौटने का
जो रास्ता है वो धीरे धीरे ढूंढ लेते हैं। ओके, सो उनकी जो शादी है वो कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक ब्रिज है, ठीक है, वो सिर्फ एक लेसन है, वो सिर्फ एक कर्मा है। एंड जैसे ही आप इनर वर्क करेंगी, अपने ऊपर फोकस करेंगी, अपने सोल पर्पस करेंगी, तो धीरे धीरे सब कुछ डिवाइन सेट करने लगेंगे, ठीक है, जैसा होना चाहिए वो बिल्कुल सेट कर देंगे। एंड जब दोनों का ही लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हीलिंग लेसन दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा, तब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आप दोनों की यूनियन को रोक नहीं पाएगी, ठीक है। तो जब तक वो अपना लेसन्स ले रहे हैं, तब तक आप अपने डिवाइन मिशन पर फोकस कीजिए। ओके, एंड वो कार्मिक मैरिज में है, वो उनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा ही है। ओके, वो उनको जितना पेन मिलेगा ना, वो उतना ज़्यादा अच्छी तरह से अवेकनिंग उनकी होगी एंड वो और ज़्यादा मजबूत बनेंगे। एक्चुअली में जब वो आपसे मिलते हैं ना, तो भले ही वो फिजिकल दुनिया में कुछ नहीं बताते, पर उनकी जो सोल है ना, उसमें एक मतलब शॉक जैसा लगता है, ठीक है। आपकी जो प्रेजेंस है ना, उनको समझ में आता है कि ये कुछ अलग है, जो कि मैं अपनी शादी में नहीं ढूंढ पाया, वो मुझे यहाँ मिल गई है। एंड डिवाइन फेमिनिन सबसे बड़ी गलती ये करती है कि उनका इंतज़ार करती है। ओके, वो सोचती है कब उनका शादी टूटेगा, रिश्ता टूटेगा, ठीक है, एंड चेज़ करती है। पर डिवाइन फेमिनिन्स को ये नहीं करना है, ठीक है, उनको अपना इनर वर्क करना है एंड अपने सोल पर्पस करियर पर फोकस करना है, अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है। ओके, पर्दे के पीछे द बिहाइंड द सीन्स जो भी हो रहा है वो डिवाइन देख लेंगे। आपको उनको पाना नहीं है, ठीक है, आपको खुद को कंप्लीट करना है, तो आप उस पर ध्यान देंगे, बाकी डिवाइन देख लेंगे, ठीक है। सरेंडर एंड पीस में रहना है। सरेंडर एंड पीस में जब हम रहते हैं तो यूनिवर्स बहुत फास्ट हमारे लिए काम करते हैं। एंड फिजिकल दुनिया में सब कुछ इल्यूजन है, ठीक है, आपको लग सकता है वो किसी और के हो गए हैं, ठीक है, पर 5D लेवल पर वो सिर्फ आपके हैं, ठीक है। जब आप उन्हें सोल लेवल पर आज़ाद कर देते हैं ना, तभी वो 3D पर आपके पास लौटने का रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है। आपको लग सकता है कि 3D में शायद वो मेरे नहीं है, ठीक है, पर ऐसा सच नहीं। 3D में हर एक चीज़ इल्यूजन है, ओके, बट 5D लेवल पर वो सिर्फ आपके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनको स्पेस देना है, उनको फ्रीडम देना है, उनको आज़ाद कर देना है, ठीक है। एंड आपको सोल लेवल पर कंप्लीट होना है, ओके, पूरी तरह से अपने आप को कंप्लीट करना है। एंड तभी वो फिजिकल लेवल पर 3D में आपके पास आने का रास्ता धीरे धीरे ढूंढ लेंगे। ओके, जैसे ही उनका सारा लेसन्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आप दोनों का यूनियन ज़रूर होगा, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर। बहुत लोग बोलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होता, अलाइनमेंट पर सब कुछ निर्भर करता है ना, बट ये सच नहीं है पूरा, ठीक है। हम अलाइन भी तभी हो सकते हैं जब डिवाइन का वो टाइमिंग हो, ठीक है। हम चाहे कितनी कोशिश कर लें, अलाइनमेंट हम कोशिश कर सकते हैं अलाइन होने के, ठीक है, पर वो किस टाइमिंग पर होगा, किस डिवाइन टाइमिंग पर होगा, वो सिर्फ डिवाइन ही जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइन टाइमिंग होता है, ठीक है। लोग बोलते हैं जब तुम अलाइन हो जाओ वही डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, पर वो अलाइनमेंट भी एक टाइमिंग पर ही होता है, उसी को हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। ओके, एंड क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी होता है ना, वो एक और चीज़ करती है। एक तो डिवाइन मैस्कुलिन को वो लेसन सिखाती है, ठीक है, एंड दूसरा वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी एक लेसन्स लाती है, जो कि है डिवाइन फेमिनाइन को वो पेशेंस सिखाती है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन के जो धैर्य की परीक्षा है वो लेती है, एंड ये गॉड ही करते हैं, ठीक है। एंड जब तक पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन
जो सेपरेशन है गॉड के साथ वो ख़त्म नहीं कर पाती, तब तक थर्ड पार्टी अगर एक चली भी जाए तो दूसरा फिर से आ जाती है। ओके, तो ऐसे रिपीटेडली कर्मा साइकिल चलता रहता है, ठीक है, जब तक आप इस लेसन को नहीं सीख लेते। एंड आपको फुल्ली हाई वाइब्रेशन में आना होगा, ठीक है, मतलब कि डिवाइन मर्जिंग कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप दोनों का जो परमानेंट यूनियन है वो होता है ट्रीटी में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज छोटा सा ही वीडियो बनाया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप इस बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर या इस टॉपिक पर और भी कोई कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बाय, टाटा।